पश्चिम बंगाल की चुनावी गर्मी के बीच आज दिल्ली में सियासी तूफान आ गया। आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था। आज राघव चड्ढा 2/3 सांसदों को पार्टी से ले उड़े और केजरीवाल को कानों कान खबर तक नहीं लगी। केजरीवाल ने राघव चड्ढा की जगह जिन अशोक मित्तल को राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था, वो भी केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए। केजरीवाल के सबसे करीबी संजीव पाठक ने भी बीजेपी में जाना पसंद किया। अब राज्यसभा में संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। राघव चड्ढा ने कहा कि वो सही आदमी हैं, गलत पार्टी में थे। आम आदमी पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है। कुछ लोगों ने पार्टी को अपने हित साधने का जरिया बना लिया है। इसलिए अब 7 सांसदों ने नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे और अमित शाह के संकल्प के साथ जुड़ने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने 7 सांसदों की बगावत को पंजाब के साथ धोखा बताया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई की मदद से ऑपरेशन लोटस चलाया है। पंजाब के लोग गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी 7 सांसदों के फैसलों को पंजाब से क्यों जोड़ रही है? पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? केजरीवाल अब क्या करेंगे? 7 एमपीज का सपोर्ट मिलने से राज्यसभा के समीकरण कैसे बदलेंगे? दिल्ली की राजनीति पर क्या असर होगा? इस सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको सुनवाता हूं पार्टी छोड़ने का ऐलान करते वक्त राघव चड्ढा ने क्या कहा। आज दोपहर तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दिल्ली की राजनीति में खामोशी से कितना बड़ा बदलाव होने वाला है। दोपहर 1 बजे यह मैसेज आया कि आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने वाली है। फिर पता लगा कि राघव चड्ढा कुछ ऐलान करने वाले हैं और 3:30 बजे राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल एक साथ आए। राघव चड्ढा ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद उनके साथ हैं। पार्टी के 10 में से 7 सांसद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि वो बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे कि वो आदमी तो ठीक हैं, लेकिन गलत पार्टी में हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल सिद्धांत से भटक गई है। राघव चड्ढा ने कहा कि जो पार्टी करप्शन से लड़ने के लिए बनी, अब उसके नेता ही भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पार्टी का इस्तेमाल निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए हो रहा है। इसलिए उन्होंने पार्टी के बाकी साथियों से बात करके पूरा विचार विमर्श करने के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। राघव चड्ढा ने बिना लाग लपेट के कहा कि देश की जनता ने 3 बार नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा जताया है। मोदी के डेवलपमेंट के एजेंडे पर देश ने मुहर लगाई है। वो भी सकारात्मक राजनीति करने के लिए अब नरेंद्र मोदी के साथ चलना चाहते हैं। इसलिए 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने राघव चड्ढा की बात का समर्थन किया।
इसके बाद राघव चड्ढा ने कहा कि हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता भी उनके साथ हैं। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल के नाम पर तो किसी को हैरानी नहीं हुई। हरभजन सिंह भी काफी वक्त से बीजेपी की लाइन को ही फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी में चले गए, ये भी बड़ी बात नहीं है। विक्रम साहनी और राजेंद्र गुप्ता ये दोनों कारोबारी हैं, लेकिन संदीप पाठक ये केजरीवाल के विश्वस्त थे, पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। अशोक मित्तल को तो केजरीवाल ने पिछले महीने ही राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में डिप्टी लीडर बनाया था, इसलिए उनका नाम चौंकाने वाला था। अशोक मित्तल तो आज कुछ नहीं बोले, लेकिन संदीप पाठक ने कहा कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्हें पार्टी छोड़ने का दुख है, क्योंकि इस पार्टी को उन्होंने बनाया, पार्टी के लिए दिन रात लड़े। पार्टी ने भी उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन अब हालात ऐसे हैं जिनमें पार्टी में रहना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया है। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे उससे यह लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। इधर राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और उधर राज्यसभा के चेयरमैन के पास आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों की तरफ से पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने की चिट्ठी पहुंच गई। 2 घंटे के बाद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने पहुंच गए। तीनों ने औपचारिक तौर पर बीजेपी की मेंबरशिप भी ले ली। अब राज्यसभा में संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और संत बलबीर सिंह, ये 3 सांसद ही आम आदमी पार्टी के बचे हैं। जिन 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उनमें से 6 पंजाब से चुने गए हैं और पंजाब में 10 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी ने इसे पंजाब की राजनीति से जोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर एक लाइन लिखी और कहा कि बीजेपी ने फिर से पंजाबियों के साथ धोखा किया। आम आदमी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मनीष सिसोदिया आजकल गुजरात में हैं। सिसोदिया ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ गद्दारों ने पंजाब के कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई का सौदा कर लिया, लेकिन पंजाब गद्दारों को कभी माफ नहीं करता। इसके बाद संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह ने भी कहा कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर बीजेपी ने पंजाब में भी खेल शुरू कर दिया है, लेकिन पंजाब के लोग न गद्दारों को माफ करेंगे, न बीजेपी की इस हरकत को भूलेंगे। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया, इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है।
मैं फिर दोहरा रहा हूं, पंजाब की जनता इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिल्कुल उल्टी बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका पंजाब से क्या लेना देना। पार्टी छोड़ने वाले राज्यसभा के मेंबर हैं, वो कोई मास लीडर नहीं है, उनका तो एक पंचायत तक में वोट नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ईडी दा छापा पिया है अशोक मित्तल जी दे, पैसे ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮਾਸ ਲੀਡਰਸ। ਮਾਸ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਵਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। 2/3 हो गया, 2/3 पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, इसीलिए कि उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकते, वो चले गए। 3 तो हमारे आम आदमी पार्टी के हैं ना, फिर पार्टी तो हमारी स्टैंड करती है ना, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी में इतनी बड़ी टूट से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेता गदगद हैं। अकाली दल के लीडर विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने कहा कि देश की राजनीति को बदलने आए लोग अब दल बदल रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो किसी दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पार्टी छोड़ दें तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। कि भगवंत मान भी चले गया। भगवंत मान सिर्फ शरीर करके आम आदमी पार्टी में, दिल और दिमाग तो उनका भी दिल्ली पहुंच गया है। और भगवंत मान भी भागेगा। पुट्ठी गिनती शुरू है। अखीरला ये इनकी कॉफिन में अखीरला नेल साबित होएगा। कुछ दिन की बात है कि आपको एमएलए भी नहीं इनके मिलने, गिनती भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा सिंह वड़िंग ने कहा कि केजरीवाल ने पैसे के लालच में कारोबारियों को राज्यसभा के टिकट दिए थे, इसलिए ये लोग पार्टी छोड़ गए। इस पर हमें कोई हैरानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों का छोड़ना पहला असर तो राज्यसभा में दिखाएगा। राज्यसभा में एनडीए के सांसदों की संख्या 139 उससे बढ़कर 146 हो जाएगी। जहां तक पंजाब में असर का सवाल है तो भगवंत मान कह रहे थे कि जो सांसद पार्टी छोड़ करके गए हैं उन्होंने पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा, इसलिए ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं होगा। भगवंत मान की यह बात ठीक है, लेकिन राजनीति में मैसेजिंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और एक साथ 7 सांसद पार्टी छोड़ दें, इसका मैसेज तो गया। अब तक आम आदमी पार्टी के जितने फाउंडर मेंबर्स ने पार्टी छोड़ी, सबने एक ही आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, वो मौका परस्त हैं, निजी फायदे के लिए वॉलंटियर्स के इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए राघव चड्ढा और संदीप पाठक के इन बयानों का असर भी होगा। दूसरी बड़ी बात, चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। केजरीवाल ने बड़े बड़े कारोबारियों को राज्यसभा में इसलिए भेजा था। अब विक्रम सानी, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता भी छोड़ गए, इसका असर पंजाब में होगा और केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत भी होगी। आज ही अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली में सरकारी घर मिला है। आज ही केजरीवाल नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं और आज ही 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। ये केजरीवाल के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है।